शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांड पोजीशनिंग से क्या मुराद है। ब्रांड पोजीशनिंग की किसी भी ब्रांड के लिए क्या अहमियत है और पोजीशनिंग स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय पोजीशनिंग। पोजीशनिंग से क्या मुराद है। पोजीशनिंग से मुराद वो जगह है जिसे आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या प्रोडक्ट किसी खास टारगेट मार्केट में हो। आसान अल्फाज में, आपका ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए आप एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट का इंतखाब करते हैं, सो वो खास टारगेट मार्केट ही आपकी पोजीशनिंग कहलाएगी। एक और आसान डेफिनेशंस के मुताबिक पोजीशनिंग से मुराद एक मार्केट में आपका ब्रांड किस लेवल पर है, आपका ब्रांड कहां स्टैंड कर रहा है, इसको भी पोजीशनिंग कहते हैं। यानी कि एक मखसूस मार्केट में आपके ब्रांड की पोजीशन क्या है। क्या वो टॉप लेवल पर बैठा है आपका ब्रांड, या आपके ब्रांड की पोजीशन बहुत डाउन है, या आपके ब्रांड की पोजीशन बहुत हाई है, या आपके ब्रांड की पोजीशन एक मॉडरेट है। सो इसे कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। अभी ब्रांड पोजीशनिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके ब्रांड की अगर पोजीशन मार्केट में टॉप ऑफ द कंपेटिटर्स है, तो फिर ऐसे ब्रांड के साथ लोग अपना ताल्लुक कायम कर लेते हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिस ब्रांड को परचेज करे वो ब्रांड उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे और ज़्यादा देर तक वो उस प्रोडक्ट से फ़ायदा हासिल करे। कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि उसके पैसे ज़ाया हों। सो हर एक की कोशिश होती है कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट को भी वो परचेज करना चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक उसको इस्तेमाल करे। सो एक अच्छा ब्रांड जो क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन है, और जब ऐसे ब्रांड को लोग परचेज करते हैं जो उनको साल साल फायदा देता है, तो फिर कस्टमर ऐसे ही ब्रांड के साथ अपना रिलेशन क्रिएट कर लेता है। सो वो ऐसे ब्रांड के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। सो ये चीज़ आपकी पोजीशनिंग को डिफाइन करेगी कि ये बेसिकली आपकी पोजीशनिंग है। इसी तरह एक नया ब्रांड जो कि मार्केट में न्यूली लॉन्च होने वाला है या मार्केट में लॉन्च हो रहा है, सो ऐसे नए ब्रांड का मार्केट में बेहतर पोजीशन कायम करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर पोजीशनिंग की बात की जाए तो नए ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टॉप ऑफ द पोजीशन खुद को मैनेज करे। अभी वो तभी मुमकिन है जब वो एक 100% क्वालिटी दे, और कस्टमर्स का समटाइम ये ज़हन बनता है कि एक नए ब्रांड को भी चांस दिया जाए। सो वो एक न्यूली लॉन्च्ड जो ब्रांड मार्केट में आ रहा है, सो वो उस ब्रांड का एक्सपीरियंस करते हैं कि हम ऑलरेडी इस ब्रांड के साथ तो जुड़े हैं, क्यों ना हम एक्सपीरियंस करें इस नए ब्रांड का। सो फिर कस्टमर एक नए ब्रांड का एक्सपीरियंस करना चाहता है कि आया कि क्या ये मुझे मज़ीद सेटिस्फाई करेगा, क्या मुझे इससे मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। तो फिर न्यू ब्रांड के लिए अपनी पोजीशन को कायम करना बहुत ज़रूरी है। सो पोजीशनिंग के हवाला से ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी यहाँ पर जो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं उनकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है।
पोजीशनिंग स्टेटमेंट बेसिकली अपनी प्रोडक्ट या अपनी खिदमत उनको जाहिर करती है, उनकी एक इलेबोरेशन यानी कि ब्रीफिंग होती है। किसी भी ब्रांड की जो प्रोडक्ट है या उसकी सर्विसेज है, उसकी जो नरेशन होती है या उसकी ब्रीफिंग होती है, उसको कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग स्टेटमेंट। और वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट में ये भी बताया होता है कि मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस मुआशरे की ज़रूरत को कैसे पूरा करेगी। जैसा कि भी ये ब्रांड पोजीशनिंग स्टेटमेंट है KFC। अभी KFC की पोजीशनिंग स्टेटमेंट ये है कि फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट डिलीशियस हाई क्वालिटी फास्ट फूड, एक ऐसा फर्द वाहद जो मज़ेदार और हाई क्वालिटी फास्ट फूड चाहता है। KFC लीड्स द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री विद इट्स फेमस फ्राइड चिकन। सो KFC एक तेज तरीन सर्विस है, एक तेज तरीन रेस्टोरेंट सर्विस है जो कि अपने फ्राइड चिकन के साथ मशहूर है। सो आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको आपकी डिमांड पूरी हो जाती है। आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ता। आपको डिलीशियस यहाँ पर फ्राइड चिकन मिलेगा और आपको हाई क्वालिटी का फ्राइड चिकन मिलेगा। ये अभी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है KFC की। इसी तरह मैकडोनल्ड्स, उनकी भी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। इसी तरह कोका कोला, इनकी भी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स की पोजीशनिंग स्टेटमेंट आपको मैंने दिखाई है। सो अब हम बाकायदा तौर पर पोजीशनिंग स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, ये हम अभी इसका जिक्र करेंगे। सो पोजीशनिंग स्टेटमेंट को ऑलरेडी हमने देख लिया कि पोजीशनिंग स्टेटमेंट उसे कहते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट और आपका जो टारगेट ऑडियंस होता है, आप उसकी ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि आप किस तरह से मार्केट की ज़रूरत को पूरा करते हैं। सो ये शॉर्ट ब्रीफिंग पोजीशनिंग स्टेटमेंट कहलाती है। अभी पोजीशनिंग स्टेटमेंट को लिखने से पहले बायर पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरे YouTube चैनल पर आएं, उसकी प्लेलिस्ट में से डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स, इसको आप ओपन करें। इसमें सेकंड लेक्चर हाउ टू मेक बायर पर्सोना, इसको आप ज़रूर, इस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने इसको तफसीलन बताया है कि बायर पर्सोना किसे कहते हैं और बायर पर्सोना को कैसे लिखते हैं। सो ये बायर पर्सोना आज के इस लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें आपने पोजीशनिंग स्टेटमेंट को बनाना है। सो पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसका आंसर करना है, डिफाइन योर टारगेटेड कस्टमर्स। सबसे पहले आपने अपने टारगेटेड कस्टमर्स को डिफाइन करना है कि आप का टारगेट कस्टमर कौन सा है। क्या आप बेबीज को, स्मॉल चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप लेडीज या जेंट्स को टारगेट कर रहे हैं? सो सबसे पहले आपने अपने टारगेट कस्टमर की निशानदेही करनी है। आपने इसको राइट डाउन करना है, लिखना है कि ये मेरा टारगेट कस्टमर है। इसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के फ़वाइद बयान करने हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर KFC के फ़वाइद यहाँ पर उसने बताए हैं कि हु वांट डिलीशियस हाई क्वालिटी फास्ट फूड। अभी ये जो डिलीशियस और हाई क्वालिटी फास्ट फूड उसने लिखा है, ये बेसिकली अपनी प्रोडक्ट के फ़वाइद बयान कर रहा है। तो इसी तरह आपने भी अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं कि ये बेनिफिट्स मेरी प्रोडक्ट के हैं।
जैसा मिसाल के तौर पर सेव टाइम, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, बिल्कुल जैसा कि KFC में लिखा है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, इसमें आप बिल्कुल अपना टाइम बचा सकते हैं। इसी तरह सिंपलीफाइज बहुत आसान है। मेक मनी, आप मतलब कि अपनी अमाउंट्स मज़ीद बना सकते हैं। रिड्यूसिस रिस्क, इसमें रिस्क कम है। अभी ये जो उनसे बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक जर्नल बेनिफिट्स हैं, ये जर्नल बेनिफिट्स हैं। सो आपने अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स का इंतखाब करना है और उनको बताना है कि मेरी बेनिफिट्स, मेरी प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं। जैसे रिड्यूसिस कॉस्ट, रिड्यूसिस एफर्ट, और आगे है कनेक्ट्स, और आगे है ऑर्गेनाइजेस। अभी ये डिफरेंट तरह के कुछ प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, बट आपने अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं और उनको बिल्कुल आपने शॉर्टली तौर पे बताना है। जैसे ये मैकडोनल्ड की मैं बात बताऊं, फॉर इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट विद एन एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस, मैकडोनल्ड्स इज अ लीडर इन द फास्ट फूड इंडस्ट्री। देखिए अभी ये अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट बता रहा है और अपना टारगेट ऑडियंस भी इसने मेंशन कर दिया, फॉर इंडिविजुअल्स। ओके, इसके बाद आपने नंबर 3 अपने जो आपके कंपेटिटर्स हैं उन कंपेटिटर्स को भी आपने नोट डाउन कर लेना है कि ऑलरेडी मेरी मार्केट में मेरे ही ब्रांड से मुताल्लिक और भी ब्रांड्स हैं जो मैं सेल कर रहा हूं, वो भी वही सेल कर रहे हैं। जैसा कि अभी ये कोल्ड ड्रिंक है पेप्सी और इसी तरह इसका कंपेटिटर है कोका कोला। सो ये दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं, कंपेटिटर्स हैं। सो इसी तरह आपने भी अपने कंपेटिटर्स की एक लिस्ट बना लेनी है और देखना है कि जो मेरा कंपेटिटर है वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट क्या दे रहा है, वो कौन कौन से बेनिफिट्स अपनी प्रोडक्ट के बता रहा है और मेरे कंपेटिटर का टारगेट ऑडियंस कौन सा है। तो जब आपको पता चल गया कि मेरे कंपेटिटर का टारगेट ऑडियंस ये है, मेरे कंपेटिटर्स की जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, देन फिर आपने अपनी स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं सो आपने उसको सामने रखते हुए अपनी स्टेटमेंट को बनाना है, उसको लिखना है। नंबर लास्ट, आप अपने आप को कैसे अलग करते हैं। अभी देख लें कि आपने अपने टारगेट ऑडियंस का तयन कर लिया, उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देख लिए, देन आपने अपना कंपेटिटर्स की एक लिस्ट बना ली। अभी इन सब को करने के बाद आपने देखना है कि आप उनसे कैसे यूनिक हैं, डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ, खुद को कैसे आप उनसे अलग करते हैं, कैसे आप मार्केट में एक डंपिंग लेकर आ रहे हैं, कैसे आप मार्केट में एक अजारादारी लेकर आ रहे हैं, कैसे आपने मार्केट को विन करना है और कैसे आपने मार्केट में टॉप ऑफ द पोजीशन खुद को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। सो ये 4 चीजें डिफाइन करेंगी मार्केट में आपकी पोजीशन को। सो ये 4 बातों का आपने ध्यान रखना है। मैं इनको रिपीट कर दूं, आपने पोजीशनिंग स्टेटमेंट जब लिखनी है उससे पहले आपने बायर पर्सोना जो लेक्चर नंबर 2 है इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। ये बायर पर्सोना आपको इजी कर देगा ये 4 तरह के क्वेश्चंस में कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन सा है, आपने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना है, आपने अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बना लेनी है और फिर आपने देखना है कि मैं कैसे यूनिक उनसे बन जाऊं, मेरे पास क्या यूनिक ऐसी चीज़ है जो औरों में नहीं है। तो ये आपको फिर आपके ब्रांड की पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखने में बहुत मुआवन साबित होगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर कि ब्रांड पोजीशनिंग से क्या मुराद है, ब्रांड पोजीशनिंग की अहमियत क्या है और पोजीशनिंग स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह ताला इसी ब्रांड के मुताल्लिक नेक्स्ट लेक्चर आपकी खिदमत में लेकर बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।